सरकारी कर्मचारियों के वेतन में एक बार फिर बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग की टर्म और रेफरेंस को मंजूरी दे दी। वेतन आयोग की सिफारिशों से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। यह अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देंगे। सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला यह पैनल सरकार को अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगा। वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन की तिथि के बारे में पूछे जाने पर सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद विशिष्ट अतिथि तय की जाएगी, लेकिन संभवतः यह 1 जनवरी 2026 होगी। मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। इसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार केंद्रीय कर्मियों और पेंशन धारकों को दी जाने वाली राशि तय करेगी। ऐसे में 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सभी लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद लोअर डिवीजन क्लर्क की सैलरी और पेंशन धारकों के पेंशन में बड़ा इजाफा दिख सकता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले जानते हैं 7वें वेतन आयोग ने क्या किया था और इसके लागू होने से कर्मचारियों को क्या फायदा मिला। 8वां वेतन आयोग मुख्य रूप से फिटनेस फैक्टर और न्यूनतम मूल वेतन पर अपनी सिफारिशें देगा। वर्तमान में न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 से 19,900 के बीच है। इससे बढ़ाकर लगभग 26,000 तक किए जाने की संभावना है। कर्मचारी संघों की मांग और महंगाई के स्तर को देखते हुए बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था। अगर 8वें वेतन आयोग में यह 3.0 से 3.42 गुना तक तय होता है तो एलडीसी की सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के तौर पर यदि एलडीसी की नई बेसिक सैलरी 19,900 और फिटनेस फैक्टर 3.0 माना जाए तो नई सैलरी 59,700 तक पहुंच सकती है। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन धारकों को बड़ा लाभ मिल सकता है। अभी 15 साल की नौकरी पूरी करने पर पूरी पेंशन मिलती है, लेकिन इस अवधि को घटाकर 12 साल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारी कम अवधि की नौकरी पूरी करने पर ही पेंशन के पात्र बन सकेंगे। इससे नौकरी के बीच में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। 8वां वेतन आयोग यह सरकारी नौकरियों में लंबे समय तक लोगों के बने रहने को भी बढ़ावा दे सकता है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो इससे रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। अनुमानों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रति माह तक बढ़ सकती है, यानी पेंशन में करीब 3 गुना तक बढ़ोतरी संभव है। इससे लाखों पेंशन धारकों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। वर्तमान में बेसिक पेंशन पर 58% डीए भी मिलता है। 8वें वेतन आयोग में यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम को और आसान व पारदर्शी बनाने की उम्मीद है, ताकि सभी पेंशनर्स को समय पर और समान आधार पर लाभ मिले। कुछ जानकार मानते हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकती है। यही फैक्टर तय करेगा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में कितनी बढ़ोतरी होगी। सरल शब्दों में कहे तो जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा उतनी ही ज्यादा सैलरी और पेंशन बढ़ेगी। 8वां वेतन आयोग एक नया पे मैट्रिक्स जारी करेगा। ऐसे में एलडीसी जैसे कर्मचारियों का नया मूल वेतन 26,000 से शुरू होकर लेवल 2 या 3 के पहले सेल में 59,700 या उससे अधिक तक पहुंच सकता है। कर्मचारियों को अब उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग से भी इसी तरह बड़ा फायदा मिलेगा और महंगाई को देखते हुए आयोग वेतन के गणित में बड़े बदलाव की सिफारिशों को मंजूरी देगी।